नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागफा से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं 3 जुलाई के करंट अफेयर्स टूर्स का डेली न्यूज एनालिसिस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं नेशनल अफेयर से। इंडियन मरीन फिश लैंडिंग रेस 2.1% टू 3.56 मिलियन टन इन 2019। CMFRI सेज तमिलनाडु टॉप। बात करते हैं यहाँ पर CMFRI की, तो जिसका फुल फॉर्म हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर आई है जिसको बोला जाता है एनुअल मरीन फिश लैंडिंग इन इंडिया फॉर 2019। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मछली उत्पादन 2.1% से बढ़कर यहाँ पर 3.56 मिलियन टन 2019 में हो गया है। अगर हम कंपेयर करते हैं 2018 में तो वो 3.49 मिलियन टन था। ठीक है, और साथ ही साथ बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार सालाना मछली उत्पादन में तमिलनाडु यहाँ पर पहले स्थान पर है जिसने 7.75 लाख टन का यहाँ पर उत्पादन किया है, और दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे है यहाँ पर केरला। ठीक है, मूव करते हैं यहाँ पर। तो CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वो है A गोपाल कृष्णन, और इसका हेडक्वार्टर हमें याद रखना है कोच्चि केरला में। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। SARB लॉन्च एक्सेलरेटेड विज्ञान स्कीम एंड पोर्टल टू प्रोवाइड सिंगल प्लेटफॉर्म टू बूस्ट हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पर बात करते हैं SARB की, जिसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने यहाँ पर एक एक्सेलरेटेड विज्ञान स्कीम लॉन्च की है और एक पोर्टल लॉन्च किया है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, इसका मेन जो एम है इस स्कीम का वो क्या है, इनकरेज करना साइंटिफिक रिसर्च को, और यहाँ पर साइंटिफिक मैन पावर को बढ़ाना फॉर द रिसर्च कैरियर्स एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक यहाँ पर बढ़ाने के लिए इसको ये स्कीम लॉन्च की गई है एक्सेलरेटेड विज्ञान। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SARB, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। बात करते हैं इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो किस स्कीम के अंडर आएगी, तो उस स्कीम का नाम है अभ्यास, जिसके अंडर इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किए जाएंगे। बात करते हैं SARB जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रोफेसर संदीप वर्मा इसके सेक्रेटरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डॉक्टर हर्षवर्धन रिलीज द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर FPIS ऑफ NBE। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर हर्षवर्धन और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ है यहाँ पर अश्विनी कुमार चौबे, दोनों ने मिलकर यहाँ पर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक और प्रोस्पेक्टस यहाँ पर सूची पत्र जारी किया है फॉर द FPIS फेलोशिप प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंडर। ठीक है, ये एक वर्चुअल प्रोग्राम के तहत ये यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस और हैंडबुक यहाँ पर गाइडलाइन लॉन्च की गई है। किसके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन और अश्विनी कुमार चौबे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैं। ठीक है, बात करते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो इसके करंट जो प्रेसिडेंट है वो है अभिजात सेठ, और अगर हम इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करते हैं तो वो है पवन इंद्र लाल, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ है अश्विनी कुमार चौबे। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। DFPD एस्टिमेटेड 148,938 करोड़ 1,48,938 करोड़ एज अ कॉस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फूड ग्रेन्स एंड पल्सेज अंडर PMGKAY ड्यूरिंग अप्रैल-नवंबर 2020। तो बात हो रही है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, ठीक है, DFPD का जो फुल फॉर्म है आप लोगों को याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ने अनुमान लगाया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, जिसको हम बोलते हैं PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज और दालों के वितरण में लगभग 1,48,938 करोड़ रुपए यहाँ पर का सालाना यहाँ पर व्यय होने वाला है। ठीक है, तो ये एक अनुमान लगाया गया है क्योंकि आप लोगों को पता है जो
यहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, तो अब ये नवंबर तक के ये स्कीम है और इस स्कीम के तहत क्या होगा, 5 किलो अनाज, मतलब अनाज के अंदर गेहूं और चावल यहाँ पर वितरित किया जाएगा हर महीने। साथ ही साथ इसके दिया जाएगा 1 किलो होल चना और पल्सेस यहाँ पर दी जाएगी, मतलब दालों का यहाँ पर वितरण किया जाएगा और लगभग 80 करोड़ यहाँ पर लोगों को ये सर्व किया जाएगा ड्यू टू जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इसके इम्पैक्ट में ये योजना यहाँ पर लागू की गई है। तो 3 महीने तक के इसका और एक्सटेंड कर दिया गया है डेट और वो नवंबर 2020 तक की स्कीम चलने वाली है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रामविलास पासवान। ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो हाजीपुर बिहार इनकी कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब चुनाव क्षेत्र। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC एंड HFC थ्रू SBI कैप एज SPV। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत सरकार ने गैर वित्तीय बैंक, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC मतलब के लिए लगभग 30,000 करोड़ की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, 30,000 करोड़ रुपए की एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है। ठीक है, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है, मतलब विशेष नकदी प्रवाह योजना को यहाँ मंजूरी दी है। इस विशेष नकदी प्रवाह योजना या स्पेशल लिक्विडिटी का संचालन SBI की जो सहायक कंपनी है जिसका नाम है SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, SBI कैप के द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा किया जाएगा, मतलब SPVC जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा ये किया जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है, SPV जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि कौन यहाँ पर इसे वो करेगा, इसको स्कीम को कौन चलाएगा, तो SBI कैपिटल मार्क लिमिटेड जो SBI की कैप कंपनी है, सहायक कंपनी है, और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्कीम चलाएगा। ठीक है, तो इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर मंजूरी दिया गया है। बात करते हैं पीरियड ऑफ स्कीम की, तो इस स्कीम की जो पीरियड है वो ओनली 3 मंथ के लिए यहाँ पर रखा गया है, 3 मंथ के लिए। और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे वो होंगे कमर्शियल पेपर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यहाँ पर क्या होंगे, इसके लिए इसके जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर यूज किए जाएंगे इस नकदी प्रवाह को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं RBI की। मुंबई महाराष्ट्र हमें पता है हेडक्वार्टर है किसका, RBI का। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना किया गया था। शशिकांत दास करंट इसके गवर्नर हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं हमारे RBI के। बात करते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो करेंटली अभी सिर्फ कितने डेप्यूटी गवर्नर है, 3 ही डेप्यूटी गवर्नर है, बिहू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन एंड मिशेल देवत्रा पात्रा, जो कि रिसेंटली जनवरी में भी यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए थे और अभी 4th वन अभी सिलेक्ट होना बाकी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ICICI बैंक लॉन्च अ फैसिलिटी इंस्टा लोन्स अगेन म्यूचुअल फंड्स इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं ICICI बैंक ने CAMS मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल, ठीक है, इंस्टा लोन्स अगेन म्यूचुअल फंड यहाँ पर लॉन्च किया है, एक फैसिलिटी लॉन्च की है। इसके तहत क्या होगा, कस्टमर को लगभग 1 करोड़ का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उसकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली उसे दिया जाएगा। ठीक है, बट साथ ही साथ जो कस्टमर होगा उसको अपनी होल्डिंग्स डिबेंचर, डेब्ट और इक्विटी म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक स्कीम लॉन्च की है किसने, ICICI बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस CAMS के साथ मिलके इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, बात करते हैं ICICI बैंक की, तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और अगर MD और CEO की बात करें तो संदीप बख्शी अभी करंट ICICI बैंक के CEO और MD है। बात करते हैं यहाँ पर स्कॉच अवार्ड की, तो मॉन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर 3 स्कॉच अवार्ड यहाँ पर जीते हैं, जो कि 65th स्कॉच
समिट में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मन नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अवार्ड जीते हैं, 3 स्कॉच अवार्ड जीते हैं, किसमें 65th स्कॉच समिट के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं कौन कौन से इसने अवार्ड जीते हैं। तो स्कॉच क्रूसिबल अवार्ड ये किस लिए जीता है डिस्ट्रिक्ट ने? इनिशिएटिव ऑन द स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कोविड-19 रिस्पांस के अगेंस्ट में ये जीता है। ठीक है, बात करते हैं द स्कॉच क्रूसिबल अवार्ड फॉर इट्स फोकस ऑन द मिशन मोड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट्स थ्रू द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू बहुत सारे बैंकिंग अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर। एंड द लास्ट वन इज स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, फॉर इट्स क्विक एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू कंटेन एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 पैंडेमिक को रोकने और उसके लिए इनोवेटिव जो तरीके इन्होंने यूज़ किए हैं उन सारे इनिशिएटिव और साथ ही साथ होम डिलीवरी ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर देने के लिए इस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है नागालैंड का, इसको यहाँ पर ये 365th स्कॉच अवार्ड के अंदर स्कॉच अवार्ड दिए गए। तो बात करते हैं स्कॉच क्या है एक्चुअली में, स्कॉच अवार्ड क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ द कंट्री फॉर द पब्लिक सर्विस बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। स्कॉच ग्रुप द्वारा ये दिया जाता है। तो स्कॉच ग्रुप के करंट चेयरमैन है समीर कोच्चर और इसका हेड ऑफिस है गुड़गांव हरियाणा में। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पुलित्जर प्राइज विनर सिद्धार्थ मुखर्जी एंड प्रोफेसर राज चेट्टी नेम्ड अमंग 2020 ग्रेट इमिग्रेंट ऑनरीज। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये क्यों सम्मानित किया गया है? बिकॉज इन्होंने कोविड-19 महामारी के टाइम पे उन्हें रोकने के लिए किए गए इनके प्रयासों और योगदान के लिए जो कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क है, ठीक है, इसने इन लोगों को सम्मानित किया गया है। तो बात करते हैं सिद्धार्थ मुखर्जी ने किस तरीके से ये कार्य किया। तो सिद्धार्थ मुखर्जी हैज एजुकेटेड द पब्लिक अबाउट द कोरोना वायरस थ्रू ऐसे एंड थ्रू वेरियस मोड ऑफ सोशल मीडिया। इन्होंने अपने ऐसे और वेरियस मोड ऑफ सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई कोरोना वायरस की, उनको एजुकेट किया। और राज चेट्टी की अगर हम बात करें तो launch a resource to monitor the real-time economic impact COVID-19 on people, business and communities across the United States। मतलब इन्होंने एक रियल टाइम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा कि पीपल, बिजनेस और जो कम्युनिटीज़ हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट उन पर क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है कोविड-19 का, ये इन्होंने लॉन्च किया था। तो इसके लिए सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर चेट्टी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स का सम्मान दिया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। और बात करते हैं इसके करंट प्रेसिडेंट की, तो वर्तन गिगोरियन इसके करंट प्रेसिडेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर शशांक मनोहर ने रिजाइन किया है। रेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर शशांक मनोहर ने स्टेप डाउन किया है आईसीसी चेयरमैनशिप से और करंट इमरान ख्वाजा ने अब इनके जगह पर चार्ज ले लिया है, जो कि इंटरिम चेयरमैन रहेंगे इसके, ठीक है। तो शशांक मनोहर जो अभी करंट आईसीसी के चेयरमैन थे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, अब उन्होंने क्या कर लिया है, रिज़ाइन कर लिया है। और अब जो इसके जो डेप्यूटी चेयरमैन थे इमरान ख्वाजा, इनको इसका इंटरिम चेयरमैन बना दिया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं आईसीसी की, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके हम करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो मनु साहनी इसके करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है, वी सूर्य नारायणन को यहाँ पर न्यू एमडी बनाया गया है शोला एमएस जनरल इंश्योरेंस का। तो जिसका पूरा अगर हम नाम की बात करें तो छोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का न्यू एमडी यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। किसको? वी सूर्य नारायणन को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं शोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस जो ग्रुप है, ये एक जॉइंट वेंचर है किसका? अगर हम बात करें तो मुरुगप्पा ग्रुप एंड यहाँ पर बात करते हैं मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी
इन जापान कंपनी लिमिटेड जापान जो है, इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। और अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं इसके, तो MM मुरुगप्पन इसके चेयरमैन हैं और करंट MD जो बनाए गए हैं V सूर्यनारायणन इसके करंट MD बनाए गए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट प्रोफेसर रतन लाल एंड डॉक्टर उमा लेले फ्रॉम इंडिया नेम्ड बाय UN चीफ टू साइंटिफिक ग्रुप फॉर 2021 फूड समिट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने यहाँ पर द्वारा भारतीय एग्रीकल्चर एक्सपर्ट प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले को यहाँ पर 2021 के फूड समिट साइंटिफिक ग्रुप में शामिल किया है। तो ये आपको याद रखना है किस किस को शामिल किया गया है, प्रोफेसर रतन लाल एंड डॉक्टर उमा लेले। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ यूनाइटेड नेशन की, तो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुटेरेस यहाँ पर इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर अपॉइंटमेंट की, तो इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में जिनेवा में भारत के, अगर हम बात करें, इंद्रमणि पांडे अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा। तो यहाँ पर बात करते हैं इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में जिनेवा में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रभार दिए गए हैं। तो इन्होंने अभी जो प्लेस लिया है वो राजीव के चंदर जो कि हैं करंट है, उनके प्लेस पे अभी ये सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगेन यहाँ पर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो हम एंटोनियो गुटेरेस इसके करंट जो पुर्तगाल के हैं, जो कि इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है, और हेडक्वार्टर की हम बात करें तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है, IRDAI सेट्स अप 9-member पैनल हेडेड बाय G Srinivasan टू स्टडी सस्टेबिलिटी ऑफ श्योरली बॉन्ड इंश्योरेंस बाय इंडियन इंश्योरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक 9 मेंबर्स का एक पैनल ग्रुप बनाया गया है, किसके द्वारा, IRDA ने बनाया है, जो कि हेड किया जाएगा G श्रीनिवासन को, और जो क्या करेगा, स्टडी करेगा सस्टेबिलिटी श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस की बाय द इंडियन इंश्योरेंस। ठीक है, तो IRDA जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है हमारी इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र कुंतिया इसके करंट चेयरमैन हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, तो यहाँ पर कर्णम शेखर को नए MD और CEO बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक। सॉरी, यहाँ पर कर्णम शेखर ने MD और CEO रैंक से यहाँ पर इंडियन ओवरसीज के रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, तो रिटायर हो गए हैं। तो यहाँ पर कर्णम शेखर का नाम आपको याद रखना है, जो कि करंट MD और CEO थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया है करंटली। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, US बेस्ड कलाइल ग्रुप टू एक्वायर 25% स्टेक ऑफ नक्षत्र डाटा फॉर $235 मिलियन। तो यहाँ पर बात करते हैं, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल प्राइवेट इक्विटी कंपनी है जिसका नाम है कलाइल ग्रुप, जिसने 25% स्टैक यहाँ पर एक्वायर किया है। किसका, इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है भारत एयरटेल, इसकी जो डाटा सेंटर बिजनेस है नक्षत्र डाटा लिमिटेड को लगभग 235 मिलियन डॉलर में यहाँ पर इसको एक्वायर कर लिया है। तो ये आपको याद रखना है। नक्षत्र डाटा लिमिटेड का अगर हम बात करते हैं, इसकी जो लोकेशन है वो दिल्ली, और भारतीय एयरटेल का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में है। और करंट MD और CEO की अगर हम बात करें वो है गोपाल विट्ठल। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, इंडियन एयरफोर्स एंड CSIO हैव डेवलप्ड इंडिजिनस एयरबॉर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम ऑन 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर बात करी जा रही है, इंडियन एयरफोर्स और CSIO ने यहाँ पर डेवलप किया है पहला स्वदेशी एयरबॉर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम। मतलब जो टिड्डी दल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट CSIO का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर यहाँ पर एक स्वदेशी एयरबोर्न लोकस कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर बनाया है, जो कि Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा क्या किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा एटोमाइज्ड पेस्टिसाइड मेलाथिनॉल। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जो स्प्रे किया जाएगा Mi-17 हेलीकॉप्टर द्वारा स्प्रेइंग एटोमाइज्ड पेस्टिसाइड मेलाथिनॉल को यहाँ पर
क्या किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा फॉर द लोकस की ब्रीडिंग रोकने के लिए। ठीक है, तो लगभग 800 लीटर यहाँ पर पेस्टिसाइड 750 हेक्टेयर में यहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा 40 मिनट में यहाँ पर किया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, द यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने फ्लैग्ड ऑफ किया है बेल 206B3 हेलीकॉप्टर को फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्रॉप थ्रेटनिंग लोकस इन वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज इन राजस्थान के जो अफेक्टेड एरिया हैं वहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा मिलकर किया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIO के द्वारा मिलकर एक एयरबोर्न लोकस कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें क्या किया जाएगा बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पेस्टिसाइड है मेलाथियन को यहाँ पर स्प्रे किया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगर हम इसके मोटो की बात करते हैं तो ग्लोरी दैट टचेस द स्काई, और करंट जो इसके चीफ ऑफ द स्टाफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, हमें याद रखना है। कमांडर इन चीफ की हम बात करें तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। मूव करते हैं यहाँ पर, स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स टू रिटर्न टू वीनस ऑन इंडियन स्पेस मिशन शुक्रयान 1। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है इंडियन वीनस मिशन जो है शुक्रयान 1, ठीक है, जिसे स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ने एक्सप्लोर किया है। ठीक है, फॉर द सेकेंड टाइम। तो जो इंडिया का ये शुक्रयान 1 मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा 2023 में फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वीनस है उसके डिफरेंट वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है और प्लेनेट का जो एक्सोफेयर सन के अगेंस्ट जो उसका रिएक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स से न्यूज़ की, और यहाँ पर ऑबिट्यूरी मतलब यहाँ पर जिनके निधन की बात हुई है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर आपको याद रखनी है, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर एरटन वीक्स पासेड अवे एट 95 एज। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं एवर्टन, ठीक है, जो यहाँ पर जिनका निधन हो गया है। और अगर हम इनकी बात करते हैं, ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर थे। ठीक है, तो इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इनको जो ऑनर दिया गया था नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज ऑनर। ठीक है, ये ऑनर इनको दिया गया है और इन्हें WS में 3WS में काउंट किया जाता है। 3WS की अगर हम बात करें तो 3WS में जो हमारे साथ ही साथ अगर बात करें तो क्लाइड वॉलकॉट, ठीक है, क्लाइड वॉलकॉट एंड फ्रैंक वॉरेल, और साथ ही साथ फिर तीसरे नंबर पे कौन आते हैं यहाँ पर, एवर्टन वीक। ठीक है, इन तीनों को बोला जाता है 3WS। तो आपको कई बार पूछा भी जा सकता है 3WS में कौन कौन प्लेयर्स आते हैं, तो इनको मिला के ये 3WS वेस्ट इंडीज का बनाया गया है। ठीक है, बनता है एक नाम जो इन लोगों को बोला जाता है। तो साथ ही साथ आपको याद रखना है नाइट ऑफ ऑर्डर एंड सेंट माइकल एंड सेंट जॉर्ज यहाँ पर ऑनर इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M. वेंकैया नायडू वर्चुअली रिलीज अ बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर M. वेंकैया नायडू की एक बुक यहाँ पर रिलीज़ की गई है, जिसको एक बुक रिलीज़ की गई है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये बुक अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है फॉर द एजुकेशन सेक्टर और उनसे रिलेटेड है। तो लगभग यहाँ पर सर्वे किया गया है 5000 एजुकेटर्स को अक्रॉस द इंडिया, और उनके थॉट्स और उनकी जो भी रिसर्च है स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज के द्वारा क्या किया गया है, इस एकेडमी के द्वारा वो रिसर्च और वो सारे यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही है कोविड-19 पैंडेमिक के अकॉर्डिंगली, उन सब के अकॉर्डिंगली कैसे आगे हमें एजुकेशन और बाकी सेक्टर को देखना है, ये सारे इस बुक में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो ये बुक लॉन्च की गई है वर्चुअली, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ठीक है, और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो करंट जो इसके ऑथर हैं जो वो उनका नाम याद हमें रखना है, CAV पट्टाभिराम। ठीक है, तो इसके जो यहाँ पर CAV पट्टाभिराम इसके जो क्या हैं लेखक हैं, इनका नाम हमें याद रखना है ऑथर का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ICT एकेडमी जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और लक्ष्मी नारायणन इसके करंट चेयरमैन हैं।
मूव करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2020 जो कि ऑब्जर्व किया गया है जुलाई 2 को, ठीक है। तो अगर बात करते हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस, तो जो कि मनाया जाता है जुलाई 2 को, ठीक है। तो ये 17th एनिवर्सरी है किसकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की, ठीक है, जिसका मेन मोटिव है जो भी स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट हैं उनको इनकरेज करना, ठीक है, और उनके वर्क को और बेटर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बात करते हैं AIPS की, तो लॉसियाने स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम बात करते हैं इसके करंट जो प्रेसिडेंट है वो है गियानी मेरलो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे या विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। मूव करते हैं एक और, यहाँ पर वर्ल्ड एलर्जी वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है जून 28 टू जुलाई 4 तक के, ठीक है। तो वर्ल्ड एलर्जी वीक आपको याद रखना है। और इस बार की जो वर्ल्ड एलर्जी वीक की जो थीम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19, ठीक है। तो ये इस बार की एलर्जी वीक की 2020 की थीम है, एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19, ठीक है। और ये मेनली क्यों मनाया जाता है, रेज द अवेयरनेस अबाउट द एलर्जिक डिसीज, डिसऑर्डर रिलेटेड टू एलर्जिक डिसीज एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ दिस डिसीज, ठीक है। तो इन सब की अवेयरनेस के लिए ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एलर्जी वीक, तो ठीक है। बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट की, तो मोतोहिरो इविसावा इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, WHO जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रेसिडेंट एलिट की, तो ब्रायन मार्टिन इसके करंट प्रेसिडेंट एलिट है। सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करते हैं तो मारियो मोरिस अल्मीडा इसकी करंट सेक्रेटरी जनरल है। और हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो मिलवॉकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ ही साथ वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट, ओडिशा गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट एन इनिशिएटिव सबुजा ओडिशा इंक्रीज ग्रीन कवर थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशन। तो यहाँ पर एक स्कीम, एक इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया है किसने, सबुजा ओडिशा नाम से, जो उड़ीसा के करंट जो यहाँ के CM हैं नवीन पटनायक जी, ठीक है। तो इसके थ्रू जो चीफ सेक्रेटरी है इनकी चेयरमैनशिप में, ठीक है, जो चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी ने डिसाइड किया है टू द इम्प्लीमेंट न्यू इनिशिएटिव ऑफ सबुजा उड़ीसा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, बेसिकली ये ग्रीन कवर है, ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए एक्सटेंसिव प्लांटेशन यहाँ पर करा जाएगा लगभग 1,30,264 हेक्टेयर लैंड में, ठीक है। तो और उसकी वेब बेस्ड सिस्टम के थ्रू मॉनिटरिंग की जाएगी, रियल मॉनिटरिंग की जाएगी और सुपरविजन किया जाएगा इस प्रोग्राम का। तो आपको याद रखना है सबुजा उड़ीसा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा और जिसकी चेयरमैनशिप है चीफ सेक्रेटरी ऑफ असित त्रिपाठी के अंडर में, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा के कैपिटल की, तो भुवनेश्वर यहाँ का कैपिटल है। गवर्नर अगर हम बात करें तो गणेशी लाल इसके करंट गवर्नर हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो नवीन पटनायक करंट चीफ है, ठीक है। चलिए लास्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप लोग देख लीजिए, कोपल-19 ऐप टू ट्रैक प्लाज्मा डोनर लॉन्च, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐप बनाई गई है कोपल-19 ऐप, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ट्रैक करेगा प्लाज्मा डोनर के लिए, इनके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये किसने मिलकर बनाया है, एम्स और IIT दिल्ली ने मिलकर ये बनाया गया है। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और IIT दिल्ली, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर इस ऐप को बनाया है कोपल-19, जो कि क्या करेगा, ट्रैक करेगा विलिंग प्लाज्मा डोनर्स हु हैव रिकॉर्ड फ्रॉम द कोविड-19, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो मूव करते हैं, यहाँ पर हमारा आज का जो कोटेशन है ये मैंने आपका आज से स्टार्ट किया है। सारी न्यूज़ के बाद हम रोज एक मोटिवेशनल कोटेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज FAIL मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यदि आप असफल हो जाते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि FAIL का अर्थ है सीखने में पहला प्रयास। तो गाइस कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमेशा बढ़ते रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ और इसी तरीके के डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स के लिए आप डेली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी ऑनलाइन नीरज को,
स्टडी फॉर सक्सेस। ठीक है, तो स्टडी ऑनलाइन नीरज को जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए गाइस। तो टाइम फॉर सक्सेस, मिलते हैं नेक्स्ट डे। अभी के लिए यहीं पर अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।